हेलो एवरीवन, वेलकम कहती हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग लिंग्विस्टिक्स में। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है मिसकंसेप्शन अबाउट लिंग्विस्टिक्स। कि लिंग्विस्टिक जो है उसके बारे में क्या मिसकंसेप्शन थी, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स एक नई फील्ड है। तो जब ये लिंग्विस्टिक नई फील्ड इमर्ज हुई तो इससे रिलेटेड जो है वो मिसकंसेप्शन क्रिएट हुई। अब हम उन पर बात करेंगे कि वो कौन कौन सी मिसकंसेप्शंस हैं जो लिंग्विस्टिक से रिलेटेड है या लिंग्विस्टिक के बारे में हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मिसकंसेप्शन जो है वो एक्चुअली वर्ड क्या है और इसका क्या मतलब है। ठीक है, मिसकंसेप्शन आर रॉन्ग और इनएक्यूरेट आइडिया और कंसेप्शन। मिसकंसेप्शन कोई भी रॉन्ग और इनएक्यूरेट आइडिया होता है जो हमारा किसी भी चीज़ या किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, जब लिंग्विस्टिक एक नई फील्ड थी तो जब लिंग्विस्टिक्स आई तो इससे रिलेटेड जो है वो मिसकंसेप्शन क्रिएट हो गई। 4 बेसिक मिसकंसेप्शन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो मिसकंसेप्शन थी वो थी फिलोलॉजी। सेकेंड जो है वो पॉलीग्लोटिज्म। थर्ड वन जो है वो ग्रामर है। और फोर्थ जो है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। मतलब जब लिंग्विस्टिक्स आई तो इसको ये समझा जाने लगा कि ये फिलोलॉजी ही है, कुछ कहते हैं ये पॉलीग्लिटिज्म है, कुछ ने ग्रामर कहा और कुछ ने इसको लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहा। तो अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं कि फिलोलॉजी क्या है, पॉलीग्लिटिज्म क्या है और ग्रामर क्या है और ये किस तरह से डिफ्रेंशिएट करती हैं लिंग्विस्टिक्स के साथ। फर्स्ट वन हमारा है फिलोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ़िलोलॉजी क्या है। फ़िलोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स विच डील्स विद या द स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। मतलब जो फ़िलोलॉजी है ये लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है जो स्टडी करती है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज को। मतलब जो लैंग्वेज की हिस्ट्री है और लैंग्वेज को देखती है फ़िलोलॉजी। मतलब किस तरह से जो है वो लैंग्वेज डेवलप हुई, किस तरह से लैंग्वेजेस बनती हैं, क्या क्या उनके जो है वो एजेस हैं, किस किस तरह से उनकी हिस्ट्री है, वो सारी जो है उसके साथ डील करती है, वो हमारी फ़िलोलॉजी है। इट इंक्लूड द स्ट्रक्चर्स, डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज। मतलब आपस में लैंग्वेजेस की क्या रिलेशनशिप है, उनके स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह के हैं, उनकी किस तरह से डेवलपमेंट होती है, ये सारा जो है वो हमारा फ़िलोलॉजी के अंडर आता है। फ़िलोलॉजी एक ब्रांच है इटसेल्फ, बजाय कि हम इसे कहें कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो फ़िलोलॉजी ही है। जो लिंग्विस्टिक्स है वो स्टडी करती है, बल्कि हिस्ट्री को स्टडी करती है जो लैंग्वेज है उसकी। और जो लिंग्विस्टिक्स है वो हमारी ओवरऑल लैंग्वेज को देखती है। हम कहते हैं ना कि लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। मतलब हम ओवरऑल जो लैंग्वेज है, तमाम लैंग्वेज के एस्पेक्ट हैं उनसे डील करती है। तो ये हमारी वो हमारी लिंग्विस्टिक्स है। और ये फ़िलोलॉजी है वो सिर्फ हिस्ट्री ऑफ स्टडी देखती है। इस तरह से जो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो फ़िलोलॉजी है वो लिंग्विस्टिक्स नहीं है, बल्कि लिंग्विस्टिक्स जो ब्रांच है, मतलब जो फ़िलोलॉजी है वो लिंग्विस्टिक्स नहीं है बल्कि ये एक लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि सेकंड वाला हमारा क्या है। सेकंड वाला हमारा है पॉलीग्लोटिज्म। पॉलीग्लोटिज्म क्या है हम इसे देख लेते हैं। पॉलीग्लोटिज्म जो है वो नॉलेज ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। मतलब जो पॉलीग्लोटिज्म ये भी एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की। ठीक है, इसमें हम नॉलेज देखते हैं बहुत सी लैंग्वेजेस का, कि एक ब्रांच है इसमें नॉलेज, बहुत सी लैंग्वेज का नॉलेज है, वो किस किस्म का है, वो किस तरह से है, ये हम सारा पॉलीग्लोटिज्म में देखते हैं। मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी है, इसके अकॉर्डिंग हमने डेफिनेशन देखनी है। द यूज़ ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, द एबिलिटी टू स्पीक, रीड, राइट ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। मतलब जो पॉलीग्लोटिज्म है इसमें हम देखते हैं कि लैंग्वेजेस का जो है वो यूज़ है वो किस तरह से है, एबिलिटी टू स्पीक है। मतलब एक बंदा जो है वो पॉलीग्लोटिज्म, वो कहता है कि वो पॉलीग्लोटिज्म के बारे में जानता है, तो मतलब वो उसके पास बहुत सी लैंग्वेजेस का नॉलेज है, वो उन लैंग्वेजेस को बोल भी सकता है, रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है उन लैंग्वेजेस को। और हम उस पॉलीग्लोट उस बंदे को कहेंगे जो उसके पॉलीग्लोटिज्म के बारे में जानता है। और वो पॉलीग्लोटिज्म जो है वो सिंपली एक बहुत सी लैंग्वेजेस का नॉलेज है, ना कि जो है वो, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज के बारे में देखती है। जो पॉलीग्लोटिज्म है वो बहुत सी लैंग्वेजेस के बारे में देखता है। तो ये हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो लिंग्विस्टिक्स है वो पॉलीग्लोटिज्म नहीं है, लिंग्विस्टिक एक अलग से फील्ड है। थर्ड वन हमारा है ग्रामर। पहले जो है इसको कंसिडर किया जाता था लिंग्विस्टिक्स के ग्रामर के तौर पे। इट स्टडीज़ ऑफ ग्रामर, इट इज़ नॉट इट सेल्फ ग्रामर। मतलब जो लिंग्विस्टिक है वो ग्रामर को स्टडी करती है, बजाय कि वो इट सेल्फ एक ग्रामर है। अब लिंग्विस्टिक्स में हम पढ़ेंगे, जो स्पेशलाइजेशन करेंगे बीएससी इंग्लिश में लिंग्विस्टिक्स में, वो भी पढ़ेंगे, या फिर जो नहीं करना चाहते, जो लिटरेचर करना चाहते हैं वो भी पढ़ेंगे। लिंग्विस्टिक्स में एक सब्जेक्ट है मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स, वो सारा जो है वो ग्रामर के ऊपर बेस करता है। वो उसमें सारी ग्रामर जो है उसमें सारी ग्रामर
ग्रामर जो है वो डील की जाती है, उसमें किस किस तरह से ग्रामर सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उनके एनालिसिस हैं, ये सारा ग्रामर का जो है वो एक नॉलेज जो है वो प्रोवाइड किया जाता है मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स में। तो वो एक लिंग्विस्टिक्स का सब्जेक्ट है। मीन्स कि लिंग्विस्टिक इट सेल्फ ग्रामर नहीं है, बजाय कि वो मतलब वो स्टडी करती है ग्रामर को। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये इट सेल्फ नॉट अ ग्रामर। लास्ट और फोर्थ वन हमारा है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, हम इसे देख लेते हैं। इट कंसिडर एज लिटरेरी क्रिटिसिज्म, मतलब लिंग्विस्टिक्स जो है वो इसको लिटरेरी क्रिटिसिज्म कंसिडर किया जाता था कि ये एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म ही है, बजाय कि ये एक अलग से फील्ड हो। लिंग्विस्टिक्स इज रिलेटेड विद लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इट सेपरेट फ्रॉम इट, मतलब लिंग्विस्टिक्स जो है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म रिलेट किया था, लेकिन ये उससे सेपरेट एक फॉर्म है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म डील्स पीस ऑफ लिटरेचर एंड क्रिटिसाइज ऑन दैट वेरी पीस ऑफ वर्क, मतलब जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को लेती है, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करती है। जो इसमें भी एक पूरी बुक है, मतलब एक पूरा सब्जेक्ट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, जो BS इंग्लिश के स्टूडेंट मैं फिर कहूँगी वो पढ़ेंगे 6th सेमेस्टर में जब उनका होगा, वो उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म के नाम से। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में वहाँ पे सारी थियोरीज होंगी, सारे राइटर्स होंगे, उनके फिर वो उनको स्टडी करेंगे कि एक पीस ऑफ वर्क को किस किस तरह से हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, कौन सी वर्क जो थ्योरीज हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। एक वर्क जो है वो एक मतलब अगर पोइट को, मतलब पोइट्री को अगर हमने करना है, नॉवल को करना है, या किस तरह से कोई भी पीस ऑफ वर्क है या कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर है, हमने उसको किस तरह से एनालाइज करना है, किस तरह से उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करना है, ये पूरा उस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिंग्विस्टिक्स है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म नहीं है, बल्कि वो एक अलग से फील्ड है। ठीक है, अगर आप लोगों को लेक्चर का समझ आ गया है तो thank you for listening. Don't forget to subscribe, like and comment on my video.